गुरुदेव, आप हमारी अयोध्या आए और आपके चेहरे पर ये क्रोध, हे गुरुदेव, कि आए गुरुवर्य रघुकुली को तिरछे क्यों नयनी लहराए। आप हमारी अयोध्या आए और आपके चेहरे पर ये क्रोध। आओ गुरुदेव, अयोध्या में आपका स्वागत है। हे भ्रात लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जाओ गुरुदेव को दरबार मध्य लेकर के आओ। कहो गुरुदेव, आज आपके चेहरे पर ये क्रोध कैसा? क्रोध का कारण जानना चाहते हो? क्या करोगे जान करके कि मेरे ऊपर कैसा संकट आया है? क्या कष्ट आज मुझ पर आया? हे राम, तुम्हें क्या बतलाऊं? कष्ट आज मुझ पर आया, हे राम, तुम्हें क्या बतलाऊं? बोलो क्रोध में मस्त बहुत, कुछ कहने से मैं भूखा। बोलो काज में मस्त बहुत, कुछ कहने से मैं भूखा। क्या बतलाओ राम, मेरे ऊपर कैसा संकट आया है? तुम तो अपने राज और काज में मस्त हो। नहीं गुरुदेव, आज आप ऐसे बच्चों का उच्चारण कर रहे गुरुदेव कि क्या हुआ बताओ तो गुरुवरी, जो ऐसी बानी बानी। हुआ
ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जिसके कारण आप इतने क्रोधित और आप ऐसे वचनों का उच्चारण कर रहे हैं? अति शीघ्र बतलाएं गुरुदेव। तुमको ज्ञान नहीं, जब से तुम राजा हुए किंचित है तुमको ज्ञान नहीं, साधु संतों पर प्रीत नहीं, इसकी तुमको पहचान नहीं। साधु संतों पर प्रीत नहीं, इसकी तुमको पहचान नहीं। जिस दिन से अयोध्या के राजा बनकर बैठ गए हो, तुम्हें किंचित ज्ञान नहीं है। साधु संतों पर क्या बीत रही, इसकी पहचान नहीं है ना। नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं है। हमारा तो जीवन ऋषि मुनियों की सेवा के लिए है गुरुदेव, कि हम झुके ब्राह्मणों के आगे, कि हम झुके ब्राह्मणों के आगे। ये पहला कई हमारा समस्त कार्यों को त्याग करके ऋषि मुनि और गुरुजनों की सेवा करना तो ये राम का प्रथम कर्तव्य है, ये राम का धर्म है। और आज गुरुदेव आप हमारे लिए ऐसे शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, इसका क्या कारण है गुरुदेव? राम, जानते हो मेरे ऊपर कैसा संकट आया है? सुनो, गंगा जी में प्रात ही जाया स्नान, गंगा जी में प्रात ही जाया स्नान, सूर्यदेव को जिस समय देता था कल्याण, सूर्यदेव को जिस समय देता था कल्याण। प्रातः काल जा करके मैंने गंगा में स्नान किया, अंजलि में जल लेकर जो ही भगवान सूर्य को देने लगा, उस वक्त जानते हो क्या हुआ? उस समय नीत रमा ने आकर अपनी नौका तमलाई है। उस समय नीत रमा ने आकर अपनी नौका टकराई है। आंखें हो करम धापन कर कितनी कर है।
अंजलि में जल लेकर के देने लगा। उसी वक्त विदर्भ देश का रहने वाला प्रजापाल चंद्रकेतु नौका से आ गया और मेरे नौका की ठोकर मार दिया। ठोकर लगने से जानते हो मेरा हाल क्या हुआ? खंडित हो गई मेरी पूजा, अंजलि का समतल बिखर गया। खंडित हो गई मेरी पूजा, अंजलि का समतल बिखर गया। मैं वहां से वो पलक झपक चला गया। नौका की ठोकर लगने से मेरी पूजा खंडित हो गई। मेरी अंजलि का जल सब बिखर गया और वो नौका को लेकर सीधा चला गया। विचार करो राम, उस चंद्रकेतु ने कितनी दुष्टता का कार्य किया है। दुष्टता विचारो है कितनी, वो मुड़ कर नहीं निहारा है। दुष्टता विचारो है कितनी, वह मुड़ कर नहीं निहारा है। कुछ खेद नहीं उसके दिल में, ये खट्टा कुछ खेद नहीं उसके दिल में, ये खट्टा किसको मारा है। दुष्टता का कार्य उस चंद्रकेतु ने किया है राम। उस क्षण से मेरे हृदय पर क्या बीत रही है, उस क्षण से मरना चैन नहीं, क्या हृदय मेरा अंगारा है। उस क्षण से मरना चैन नहीं, हृदय मेरा अकुलाया है। सब पूजा ध्यान तज कर पैदल मैं अवधपुरी में आया। सब पूजा ध्यान तज कर पैदल मैं अवधपुरी को आया है। सुबह से मेरे हृदय में धीर नहीं बनता है कि साधु संतों का कर्म है पूजा ध्यान करना, अरे उसमें भी बाधा पड़ने लगी। अब ये संत क्या करेंगे? सब पूजा ध्यान छोड़ करके पैदल ही दौड़ता हुआ आया हूँ। गुरुदेव, यदि विदर्भ देश के राजा चंद्रकेतु ने ऐसा दुस्साहस किया है, आपकी तपस्या को भंग किया है, तो गुरुदेव कि गुरुवारी कहिए उस राजा को, कि गुरुवारी कहिए उस राजा को, अब कैसा तेरी दिया
राजा चंद्रकेतु को आपके तपस्या को भंग करने का कौन सा दंड दें? राम, साधु संतों का पूजा ध्यान खंडित करने वाले को हम भारी से भारी दंड देंगे, परंतु राम, मैं ऐसे नहीं बता सकता। अगर हमारे चरणों की सौगंध खा जाओ तो हम अवश्य बताएंगे। हे गुरुदेव, आज आप अपने चरणों की सौगंध खाने को कह रहे हैं, किंतु गुरुदेव आपको ज्ञात है हम रघुवंशी हैं। हमारे रघुकुल की एक रीति है गुरुदेव, सदा चले आए। हमारे रघुकुल की तो रीति है, हम जिससे वचन देते हैं उस वचन को निभाने के लिए चाहे हमें अपने प्राणों का त्याग क्यों न करना पड़े, हम अपने वचन को अवश्य निभाते हैं। इसलिए गुरुदेव आपने संकोच होकर के कहें, आप उस राजा को कौन सा दंड देना चाहते हैं? राम, अगर वचन देते हो तो फिर सुनो, हम कौन सा उस राजा को दंड देते हैं। मैं कहता उसको प्राण दंड। क्या हुआ राम? प्राण दंड नाम सुन करके सभी भाई चौंक गए। मैं कहता उसको प्राण दंड, रघुनाथ दिलाना है तुमको।